देखिए, भगवान श्री राम की जन्मभूमि मुक्त हो गई। बड़े ही गर्व का समय था जब 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर भव्य रूप से बनकर उसका उद्घाटन हुआ। और उस सनातन का संदेश केवल एकमात्र भारत में ही नहीं, अखिल विश्व में गया और पूरे विश्व में जाकर उस सनातन की परंपरा को जीवंत किया गया। और हमारे जो पूर्वज लोगों ने जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष का ये परिणाम रहा कि जब कोर्ट में जज ने साक्ष्यों का संकलन मांगा अधिवक्ताओं से, तो हमारे जो पूर्वज राजा महाराजा और हमारे जितने भी लोगों ने संघर्ष करके उस सनातन स्थल को जीवंत बनाने के लिए, उसको मुक्त कराने के लिए और उसको पुनर्निर्माण कराने के लिए जो योगदान दिया था, उसमें कई राजा महाराजाओं के निर्माण की जो अस्तित्व वहां सौंपे गए। महाराज जयचंद का भी एक वहां पर जो है प्रमाण दिया गया, जिसके माध्यम से कोर्ट ने उसको स्वीकार करके राम जन्मभूमि की मुक्ति का रास्ता साफ किया। ऐसे ही वर्तमान में हमारा कर्तव्य क्या है, जिसकी वजह से हमारी संस्कृति बची रहे, हमारा धर्म बचा रहे। भगवान श्री कृष्ण ने और भगवान श्री राम ने जब अवतार ग्रहण किया, तो अवतार ग्रहण करने के बाद में उन्होंने सबसे पहले सनातन धर्म को जीवंत करने का ही बीड़ा उठाया। चाहे वो बाल्य अवस्था में हो, तो चाहे वो उनकी युवा अवस्था में हो, चाहे उनके निर्वाण समय के समय का हो। आपके ही महाराष्ट्र में कितना बड़ा भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम जी के द्वारा सनातन धर्म को जीवंत करने के लिए, उसकी पुनर्स्थापना करने के लिए विशेष तौर पर संघर्ष किया गया। चाहे वो भगवान श्री राम का वनवास का समय हो, पंचवटी का आगमन हो और पंचवटी से सीता जी का हरण हो, उससे लेकर और रावण के वध तक उनका विशेष जो है आपके ही महाराष्ट्र से रहा कि यहाँ से ही संघर्ष करते हुए वो सनातन धर्म की उस नींव को रखने के लिए आगे बढ़े। इसी महाराष्ट्र की धरती पर भगवान श्री कृष्ण का भी बड़ा विशेष संघर्ष रहा। यहाँ से द्वारिका, जब वृंदावन से मथुरा से द्वारिका गए, तो बड़ा संघर्ष उनका होते हुए महाराष्ट्र से होते हुए द्वारिका पहुंचे। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने सनातन धर्म के रक्षण के लिए अपना जो विशेष संदेश दिया, यहाँ तक कि कृष्ण भगवान ने तो अर्जुन को भी कर्तव्य पालन और स्वधर्म की रक्षा के साथ साथ जो कर्तव्य परायणता का पाठ पढ़ाया, जिसे आज हम अपना धर्म शास्त्र मानते हैं। और कोर्ट में भी आज जज के सामने जब कोई सत्यता का जो शब्द हमारे जो रखने का वचन दिया जाता है, उस समय हम कसम खाते हैं, तो वो भगवान श्री कृष्ण के उन वचनों की कसम खाते हैं जिसे आज गीता कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का अनुसरण करके हम अपने कर्तव्य को समझ सकते हैं, हम अपनी कर्तव्य परायणता को सिद्ध करके सनातन धर्म की रक्षा कर सकते हैं। ये बहुत मूल विषय है कि हम श्रीमद् भगवद गीता के पथगामी बने। आप महाराष्ट्र में हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं और यहाँ गुजरात से भी बैठे हुए हैं, हरियाणा से भी हैं। तो ये सब हम लोगों को इस बीच में संदेश देने की और हम लोगों के अंदर एक जागृति लाने की बात यह है कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन से बार बार कह के कि यही कहा कि तुम्हें धर्म के रक्षण के लिए तुम्हें जन्म मिला है, सनातन संस्कृति के जीवन को बनाए रखने के लिए तुम्हें जन्म मिला है, और तुम्हें अपने कर्म और जिस हिसाब से वर्ण में तुम्हें जन्म मिला है उसके कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए जन्म मिला है। इसलिए अपने कर्तव्य कर्म को करते चले जाओ, फल की इच्छा मत रखो। इसीलिए गीता में एक श्लोक आता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्योंकि हम लोग क्या है, अक्सर विशेष तौर पर अपने कर्मों में तो खूब करते हैं कर्मों को, लेकिन हम फल की पहले से आशा लेके बैठ जाते हैं और इसी वजह से हम फल की आशा लेके बैठते हैं। तो उसी वजह से हमारा आज जो धर्म का कर्तव्य है ना, क्योंकि धर्म से हमने संबंध तोड़ दिया है। क्या तोड़ दिया है कि इसमें हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, यही सोच के तो हमने धर्म को छोड़ दिया है कि भाई हमें धर्म की रक्षा करने से क्या मिलने वाला है ना। नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, वो सब तो चीज ठीक है, जीवन चलेगा, लेकिन अगर हमारा धर्म मिट गया तो क्या हमारा जीवन चलेगा? क्योंकि गीता में ही कहा गया ना, धर्मो रक्षित रक्षिता। अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारा विनाश कर देगा। कैसे कर देगा? जल का हमने संरक्षण नहीं किया तो जल हमें मिटाने के लिए तैयार बैठा है। आपके महाराष्ट्र में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर जल की बड़ी भयंकर कमी है। हमने हवा को सुरक्षित नहीं रखा, पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखा, और वही हवा हमारी आज दम घोटने के लिए तैयार है। यही धर्म है, क्योंकि हमारी संस्कृति का हिस्सा है और उसी संस्कृति के हिस्से में हमारे विशेष तौर पर धार्मिक तीर्थ स्थल भी आते हैं जिनसे हमारी पहचान है। हमारी पहचान किससे है? राम और कृष्ण से। और हमारे धर्म के स्थलों को बचाने के लिए हमारा क्या योगदान है, हमें क्या करना चाहिए? अब देखिए, वो तलवारों वाला जमाना तो है नहीं,
कि अब हमको तलवारें उठा के जो है औरंगजेब और बाबर हुमायूं और इनसे शाहजहां से युद्ध करना पड़े, ये स्थिति तो है नहीं अब। लेकिन आज भी युद्धात्मक स्थिति तो है, और ये स्थिति ऐसे युद्ध की चल रही है जिसमें हम सब लोग अर्जुन बन के भगवान श्री कृष्ण के पथ अनुगामी बनने के लिए तैयार हैं, और हमें बस गीता का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का परायणता के आधार पर चलते हुए हमें वो सिद्धि प्राप्त करनी है जिससे हम सनातन धर्म की रक्षा कर पाएं।